पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल ने 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड का मुआयना किया। पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनामात दिए। कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। तकरीब में गैर मुल्की मेहमानों समेत पाक बहरिया के आला अफसरान और कैडेट्स के अहले खाना भी शरीक हुए। I'm very happy about India and Pakistan because they actually have nuclear weapons. You know, when you talk about Iran, they were trying to get it, but they were going to have a big time war and we stopped it. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंग बंदी करवाने पर खुश। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी से बहुत खुशी हुई। दोनों मुल्कों के पास इंतहाई आला सतह के जौहरी हथियार हैं। जंग खतरनाक थी। हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया। दोनों ममालिक अमेरिका के साथ तिजारत करना चाहते हैं। हमने कहा इन लोगों के साथ तिजारत नहीं करते जो जंग करते हैं। पाकिस्तान और भारत के सरबराह अजीम बड़ी जंग होने से रोकी। Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. गजा में जंग बंदी आइंदा एक हफ्ते के अंदर मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में आइंदा हफ्ते सीज फायर के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं हमारी कोशिशें जारी हैं, गजा में अमन कायम करने के करीब हैं। सूरत हाल खौफनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक और जंग रुकवा दी। कॉन्गो और रवांडा में 30 साल से जारी जंग का खात्मा हो गया। व्हाइट हाउस में कॉन्गो के वफ्द ने भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम बनाने के लिए $30 अरब तक की माली इमदाद फराहम करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा मैंने ऐसा मज़ाहक़तखेज़ ख्याल कभी नहीं सुना। ये एक बड़ा झूठ है। ट्रंप ने मजीद कहा मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहां पनाह लिए हुए थे। जंग जीतने से मुतालिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान झूठ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का सदर ट्रंप को जवाब। कहा अगर मुआहिदा चाहते हैं तो रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के बारे में हद तक आमेज और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना होगा। इसराइल के हमले में शहीद ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों की नमाज़ जनाजा की अदायगी सरकारी एजाज के साथ तदफीन आज होगी। तेहरान में लोगों की बड़ी तादाद जमा। शोहदा को खिराज अक़ीदत। शुरका का कहना है सेहोनी मज़ालिम के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। शहीद कमांडर्स में ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाक़री और 5 दौरान इनकलाब के सरबरा हुसैन सलामी भी शामिल। दरियाए सवात में तुग़यानी ने कई खानदान उजाड़ दिए। सानह को 26 घंटे गुजर गए। 2 अफराद की तलाश ताहाल जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 अफराद की लाशें निकाली गईं, 4 को बचा लिया गया। गुज़िश्ता रोज दरिया की मुंह जोर मौजें 18 अफराद को बहा ले गई थी। सयाहों के डूबने के वाक़े में नाकिस कारकर्दगी पर 4 आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। इंतजामिया नाकिस कारकर्दगी और सूबाई हुकूमत की नाअहली पर आज सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी एहतजाज करेगी। सानह सवात में जाम बहक दस्तका के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पूरा इलाका सोग में डूब गया। जनाजे घरों को पहुंचे तो हरांग अश्कबार थी। 3 लाशें डस्का कला
3 मोहल्ला ललारियां और 2 मोहम्मदपुरा पहुंचाई गई। डस्का का मजीद एक रिहायशी तहाल लापता। सवात में बिफरा दरिया, मूजौर मौजों में फंसे 18 लोग बेयारो मददगार। कहां थी हेलीकॉप्टर देने की दावेदार गंडापुर की सरकार। वज़ीर आला केपी ने अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए देने का दावा किया था, लेकिन घंटों लोग दरिया में फंसे रहे, हेलीकॉप्टर न पहुंचा। डूबने वालों को बचाने के लिए 2 घंटे बाद रेस्क्यू एहलकार बांस और रस्सी से जोड़कर बनाई गई कश्ती लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेयर सवात ने भी इंतजामी नाअहली का एतराफ कर लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बार बार जिले इंतजामिया को बुलाते रहे, कॉल करते रहे, लेकिन किसी ने फोन तक न उठाया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब के बायस हादसात में 11 अफराद जान बहक और 6 जख्मी हुए। पीटीएमबी की रिपोर्ट। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। शहर कायद में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। भारत से इंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौकफ की तायीद कर दी। भारत को एक और आलमी फोरम पर सुबकी का सामना करना पड़ा। आलमी सालिसी अदालत ने लिखा, मुआहिदा मुअत्तली के यकतरफा फैसले से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। कोई भी फरीक सालिसी कार्रवाई नहीं रोक सकता। अदालत से इंतास मुआहिदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी अदालत किरदार अदा करती रहेगी। गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 2016 में सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली के बाद सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। हुकूमत पाकिस्तान का सेंतास मुआहिदे पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत का फैसला खुशाइंद और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। आलमी अदालत ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारत ताकत के जोर पर आलमी मुआहदे नहीं रोक सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली ने हंगामा आराई करने पर 26 अपोजिशन अरकान को मुअत्तल कर दिया। पीटीआई अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, अपोजिशन अरकान का ऐवान में रवैया अफसोसनाक था। कुछ लोग जमहूरियत के दुश्मन निजाम लपेटना चाहते हैं। मुसल्लह अफराद के साथ अदालत पर हमलावर कौन हुआ था? जिना हाउस और विफाक पर चढ़ाई किसने की? मियां वाली जेल से गुंडों को किसने आजाद कराया? ऐवान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी को गाली देने का हक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUFA समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट कमीशन को 80 अरकान की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 10-2 के तनासब से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। इब्तिदा में 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तिदाई समाअत में दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। फैसले के बाद 77 कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की रुकनीत बहाल। सबसे ज्यादा 44 नशिस्तें नून लीग को मिल गईं। वजीर आजम का फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद और अनथक मेहनत की पजीराई। कहा, फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। ऑपोजिशन को चाहिए हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करे।
इसराइल ने 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदादी मराकज़ पर मौजूद फलस्तीनियों को निशाना बनाया। 6 अफराद शहीद हुए। सेहोनी फोर्सेज ने इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर गोलियां बरसाने का एतराफ़ कर दिया। इसराइली मीडिया को बताया, हमें इमदाद लेने वालों को गोली मारने का हुक्म मिला है। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक सेहोनी फोर्सेज गजा में इमदादी मराकज़ पर फायरिंग कर रही है। 10 दिन में इमदादी मराकज़ पर 300 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। मुल्क भर में मुहर्रम के दौरान अमनो अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम। वजारत दाखिला का चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में फौज की तैनाती का फैसला। विफाकी दारुल हुकूमत में भी फौज तैनात की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। पेशावर के शाहजियाबाद कब्रिस्तान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहनशाह जाँ बहक। पुलिस का कहना है 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने एहलकार पर फायरिंग की। शहीद एहलकार थाना हश्त नगरी में तैनात था और घर से ड्यूटी के लिए आ रहा था। So when I slapped him, he do like this for my hand and put me in bed and he slapped me more. His father, he come and they see me, I slap him, so he slapped me also from back. After this, Amir, he divorced me with 2 words. And after this, I don't know what happened. So I will take ticket and go to Tunisia. ट्यूनिस की 19 साल लड़की कराची में दरबदर। शौहर ने शादी के 7 माह बाद ही तलाक दे दी। वीजा भी खत्म हो गया। संदा यारी ने पुलिस से मदद मांग ली। कहा अखराजात के लिए रकम नहीं, वापस जाना चाहती हूँ, टिकट का बंदोबस्त करा दें। संदा की सोशल मीडिया पर लियारी के नौजवान से दोस्ती हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा। शहरियों से मुलाकात, सहूलतों का जायजा लिया। शहरियों का सेंटर में दी गई सहूलतों पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा, सेंटर आकर खुशी हुई। शहरियों को इंतजार की जहमत नहीं हो रही है, जो खुश आइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियों के लिए इक़दाम करते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मुजफ्फरगढ़ में स्कूलों की मुफ्त दरसी किताबों की फरोख्त। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा तालीम के अफसरान के छापे। यादगार चौक के करीब दुकान और बिहारी कॉलोनी में गोदाम से बड़ी तादाद में सरकारी किताबें बरामद। एक दुकानदार गिरफ्तार। दुकान और गोदाम सील। डिप्टी कमिश्नर ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। रोजगार की फराहमी, मकामी सनतों के फरोग और इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफे के लिए कोशां हैं। अमरीकी काउंसल जनरल स्कॉट अरबाम कहते हैं, निजी शोबे में 2 तरफा ताउन से दोनों मुल्क मुस्तफीद हो रहे हैं। अमरीका की 80 से जायद कंपनियां 1,20,000 से जायद पाकिस्तानियों को मुलाजमत फराहम कर रही हैं। स्कॉट ने मजीद कहा कि हब में अमरीकी कंपनी मोंडलीज के प्लांट्स का दौरा किया। पाकिस्तान में अमरीकी कारोबारी इदारों की खिदमात को सराहा। अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमरीका से सिफारती मामला तय नहीं हुए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एहतराम करता हूं, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश है। मुलाकात की तैयारी इंतहाई मोहतात अंदाज से करना होगी। अमरीका रूस ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट ट्रंप को जाता है। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों को अमेरिकी शहरियत नहीं मिलेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के हक में फैसला सुना दिया। अमेरिकी सदर ने हुक्म दिया था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। फेडरल कोर्ट्स ने सदर ट्रंप के हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के हुक्मनामे के हक में फैसला दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी फतह करार दिया। इस्राइली अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का मुकदमा मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
अदालत ने कहा बुकला मुकदमा मुलतवी करने का ठोस जवाब पेश नहीं कर सके। अमरीकी सदर ने भी नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मुलतवी करने का मुतालबा किया था। ब्रिजटाउन टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम, वेस्टइंडीज को 159 रन के भारी मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। मेजबान टीम 301 रन के ताकुब में सिर्फ 141 पर ढेर हुई। 7 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल भी न हो सके। हेजलवुड ने 5 विकेटें उड़ाई। ट्रेविस हेड की दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरियां मैच के हीरो करार पाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 180, दूसरी में 310 रन बनाए। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अल हिलाल की शानदार फतह, नॉकआउट राउंड में एंट्री दे दी। मैक्सिकन क्लब के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। प्री क्वार्टर फाइनल में अल हिलाल का मुकाबला 1 जुलाई को मैनचेस्टर सिटी से होगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। ज़ायरीन को गर्मी और हब्स से बचाने के लिए इकदामात, दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए हैं।